चलो, हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फिर से हम एक सैंपल पेपर करेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो वो पूछना। पहले आप लोग ही ट्राई करोगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन है, आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पहली बात तो ये धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? प्लस वाले में धनात्मक क्या होता है? धनात्मक प्लस हाँ, जो प्लस वाले होते हैं, है ना। और यहाँ पर क्रमागत का मतलब क्या है? क्रमागत शब्द का मतलब क्या है? लाइन वाइज। हाँ, लाइन वाइज। जैसे एक, एक के बाद दो, दो, दो के बाद तीन। तो इस तरह से क्रमागत का मतलब होता है जो लाइन वाइज होता है। तो आपको ऐसे दो क्या करने हैं? ऐसे दो आपको धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं जिनके वर्गों का योग आपको क्या दिया गया है? 365 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। बस आपको क्या करना है, मान लो पहला वाला धनात्मक पूर्णांक x हो गया। अगर दूसरा आपके वाला पास पहला पूर्णांक जो है, पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा वाला क्या होगा? 2 + x। हाँ, देखो, x + 1। x x प्लस + 1। है ना। क्योंकि अगर देखो दो है, दो में दो से अगला क्या होगा? दो में एक जोड़ने पर तीन आएगा ना। अगर पहला तीन है, उसमें एक जोड़ने पर चार आएगा। तो हम एक एक जोड़ते हैं। यस मैम। ठीक है, पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब इसका वर्ग क्या होगा? x² एक्स स्क्वायर। और इसका वर्ग क्या होगा? x + 1 होल स्क्वायर। हाँ, बस ये मिस्टेक मत कर देना कभी, इसके वर्ग में आप एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर लिख दो, वो गलत हो जाएगा। आपने होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अब होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर एक x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर x प्लस प्लस दो गुणा एक्स x गुणा प्लस एक, इंटू है ना। 1। हमने यहाँ पर सरसमेका लगाई। ये सारी चीजें हम अपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सभी बच्चों को सरसमेका लगानी आती है। a प्लस बी का होल यस स्क्वायर मैम। बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, जो किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एक्स के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों जो पूर्णांक हैं उनके जो वर्ग हैं, उनके वर्गों का योग कितना है? 365। तो हम प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, आप चाहे तो ये बाद में भी कर सकते हो। हमने पहले सॉल्व कर लिया। प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एक्स किसके बराबर आ गया? 365 के बराबर आ गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक्स प्लस वन एक होल स्क्वायर, जैसे आपको ठीक लगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक माइनस 365 बराबर है 0। ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है बच्चों में? क्या बन गया ये? क्या कहते हैं हम इसे? बहुपद क्या मैम? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहते हैं। यस मैम। ठीक है, अभी हम इसे और ज्यादा, अगर आप देखो इस पूरे को अगर हम दो से भाग कर दें, दो एक्स स्क्वायर को दो से भाग किया, एक्स स्क्वायर आ गया। दो एक्स को एक्स से भाग दो से भाग किया तो एक्स आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा? 182। यही आ रहा है, चेक करो। 0। ठीक है, अब किस किस बच्चे को ये सॉल्व करना आता है? इसके शून्यक निकालने आते हैं, इसके रूट्स निकालने आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 सभी को आता है। आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जो एक वाला फॉर्मूला होता है विविधकर निकालने वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस वो वाला फॉर्मूला लगा के आप सभी बच्चे एक्स का मान निकालो। फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ, चलो। एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये द्विघात समीकरण में x का मान, जो आपके शून्य को, जो आपका चर दिया होता है, उसका मान निकालने के लिए यूज होता है बटा 2a। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए यहाँ a क्या है, b क्या है और c क्या है। सभी बच्चों को पता है? यस ओके। मैम। आरती, आपको नहीं आता सॉल्व करना? यस मैम। अमित, आपको? चलो सब बच्चे सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व करो।
सभी बच्चे ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल ज्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। मैम देखना। देखती हूँ। अच्छा बटा दो एक, अच्छा अभी बटा दो एक आएंगे बेटा। और आपका बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा अच्छा आप अगर ऐसे भी देख पा रहे हो ना कि आप 182 के दो नंबर्स कैसे बांट सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। बी स्क्वायर की जगह एक आ जाएगा -4 गुणा। मैम शुरू में इतना ऐसे ही होगा क्या शुरू में? देखती हूँ बेटा, मैं देखती हूँ आपका 728। अच्छा रुको 1 मिनट, ये आपने क्या किया? अच्छा अभी आपने सिर्फ डी निकाला पाए अच्छा इसके आगे नहीं हो रहा है दीपिका, ये कर लिया आपने फाइनल? यस मैम। फाइनल आंसर दिखाओ, ये इसके आगे नहीं हो पा रहा है। इतना ही किया, आगे क्या करना है? इतना ही किया, ठीक है। चलो पहले इतना ही देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ मुस्कान, आपने क्या किया? आपने ठीक है, पहले आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लिया, आप वैसे भी कर सकते हो। माइनस बी की जगह बच्चों -1 आ जाएगा, क्योंकि बी का मान 1 है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ए 1 है, बी 1 है, और सी का मान -182 है। तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा -182, ये आएगा बच्चों यस मैम। बटा यस में मैम। 2 गुणा 1। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो -1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की गुणा 182 में हुई तो 728। 728। 728 आएगा ना आपका, 500 कुछ कैसे आ रहा था दीपिका? मैम मेरा तो 728 आएगा मैम। 729 हो जाएगा फिर जोड़ के बटा में 2। यहाँ तक सब बच्चों का आ गया? यहाँ तक यस आ मैम। गया सबका? मैम। पायल, आंचल, आरती, अमित, दीपिका, क्या मिस्टेक थी पता चल गया? यस मैम। ओके चलो, अब 729 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? ये हमें लगता है 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। देखो 729 किसका 729 का वर्गमूल कितना आ गया बच्चों, बताओ, आप लोग बताओ देख के। 729 का वर्गमूल कितना आएगा? मैंने तो पूरे गुणनखंड बता दिए। कितना? 27। 27 आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 3, तो हम वर्गमूल के बाहर इसे भी एक बार लिखेंगे, इसे भी और इसे भी। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 27, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, +/27/2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब इसके आगे का काम है यस x निकालने का। यहाँ तक सबका आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आपने इसके आगे क्या करना है, अब देखो x किसके बराबर हो सकता है? एक बार आप प्लस वाला मान ले लो, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना। एक बार प्लस वाला मान ले लो x का, और एक बार माइनस वाला मान ले लो। ठीक है,
अब देखो जब प्लस का मान लिया तो 26/2 आएगा बच्चों, 13 आएगा x का मान। Yes, और ma'am. अगर दोनों माइनस है तो कितना आंसर आ रहा है? अगर दोनों माइनस है तो कितना आंसर आएगा? माइनस 28/2। हाँ, -28/2, बिल्कुल ठीक बोला आप दोनों ने, मुस्कान और दीपिका। तो आपका आंसर -14 आएगा। इन दोनों में से सही वाला कौन सा है, किसको हमने नहीं रखना है? 13 को रखना है, -14 को नहीं रखना। -14 को क्यों नहीं रखेंगे? माइनस का है मैम। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक बोले हैं। तो 14 धनात्मक 14 तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हमारा हमारा पूर्णांक क्या आ गया, हमारे पास पहला पूर्णांक आ गया x, तो दूसरा वाला क्या आ जाएगा? पहला पूर्णांक आ गया हमारे पास 13 और दूसरा क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 13 और 14 हमारा आंसर होगा। ठीक है, कर लिया सबने, इस मेथड से आ गया सबको समझ में? यस मैम। ठीक है। अब अगर हमारे पास समीकरण ये बना था बच्चों, इसी का हमने द्विघात समीकरण ये बना था, इसी का हमने हल देखा था, यस और नो? यस मैम। ठीक है। आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, x² + x - 182 बराबर है 0 था। यहाँ पर आप इसके गुणनखंड भी बना सकते थे, a का मान 1, b का मान 1, c का मान -182, तो ac का मान कितना आ गया, -182 आ गया। आप 182 के गुणनखंड बनाओ जरा। ठीक है, किससे जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2। अब 91 किससे भाग हो सकता है, 7 से। कितना आएगा यस बच्चों, मैम। 7 से भाग करके? 13 मैम। 13 आ जाएगा, और 13 एकम 13। अब अगर आप देखो यहाँ से, 7 दूनी 14 और ये 13, अगर आप देखो 13 और 14 को गुणा करके 182 आ रहा है, हमें जोड़ या घटा के एक चाहिए, तो हम कर सकते हैं 14 - 13 बराबर है, एक बराबर है एक, एक आ जाएगा। 14 - 13 बराबर है एक। और हमें किसको प्लस का रखना है, जो बड़ी, क्योंकि हमारे पास बड़ा बड़ा जो हमारे पास प्लस का चाहिए ना, तो जो बड़ा नंबर होगा उसे प्लस का रखना है। और इसमें से इसलिए हम 13 को माइनस का कर देंगे, 14 को प्लस का रख देंगे, जैसे हम मध्य पद विभाजन विधि से करते हैं। x² + 14x - 13x - 182 बराबर है 0। और इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपको ऐसे गुणनखंड बनाने, ऐसे जल्दी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे गुणनखंड समझ में नहीं आ रहा है कि हम b को किन दो हिस्सों में तोड़ें, तो आप किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप विविधकर वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर गुणनखंड इस मेथड से नहीं बन पा रहे तो विविधकर वाले से तो आसान ही है ना सॉल्व करना, कैलकुलेशन करनी है उसमें, तो दिमाग कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो वो उस वाले मेथड से कर ही देना क्वेश्चन, अगर इस मेथड से नहीं आ रहा है। क्लियर यहाँ तक, सारा सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, यदि बिंदु, यहाँ पर आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हो क्वेश्चन? यस मैम। कैसे होगा, आइडिया दो मुझे। विकर्ण निकालेंगे मैम इसका। अच्छा, विकर्ण। से क्या होगा? अ, अ, बताओ बताओ। समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों? 4 भुजाएं समान हो चार जिसकी। भुजाएं हमारी उसकी क्या होती है, बराबर होती है। तो उससे कुछ आइडिया लगा? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं, दो मेथड्स में बता देती हूँ। पहले तो आप समांतर चतुर्भुज के बारे में सब बच्चे जानते हो, ये समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में कौन कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं? यस सारी, मैम। सारी होती है। नो मैम। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी किसके बराबर होगा, डीसी के, एडी इसी किसके बराबर होगा, बीसी के। तो आप साथ में इनके जो आपको दिया गया है वो भी लिख लो, 8,2, 9,4
और डी कितना दिया है, p कॉमा q। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है कि जो AD दूरी है वो BC दूरी के बराबर होगी। यस मैम। दूरी सूत्र लगा सकते हैं, तो यहाँ से हम p का मान निकाल लेंगे कि जो AD दूरी है वो BC दूरी के बराबर है। ठीक है, पहला मेथड ये है। चलो पहले इसी मेथड से करते ताकि ना, वो इसलिए जरूरी नहीं है, फिर मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगी अलग अलग भी ताकि निकाल दूरी सकते हैं। दूरी जो सूत्र है उसका रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, दो बिंदु है AD, उनके बीच की दूरी आप कैसे निकालते हो, दूरी सूत्र से। D बराबर है किसके होता है, अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस। बच्चों अब तक तो फॉर्मूलाज पक्के होने चाहिए थे। दूरी सूत्र एक्स वन की होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की होल स्क्वायर। हाँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर x1 की होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 की होल का स्क्वायर। स्क्वायर। आप x2 y2 किसी को भी मान सकते हो। मान लो हमने x2 p को मान लिया और x1 6 को मान लिया। ठीक है, तो p माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। यस मैम। अब यहां से क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12p, ये आएगा कि नहीं आएगा, देखो सब बच्चे, p स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12p आ जाएगा बच्चों। यस और मैम। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, और इसको 12 पी कैसे आया मैम? क्या हुआ, 12 कैसे आया? 12 कैसे आया, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा p गुणा 6, 2 कि a मैम है ना, 12 आएगा। मैम आएगा बच्चों, कोई भी डाउट हुआ करे तुरंत पूछा करो। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 12p प्लस बिल्कुल बिल्कुल 40 बोलो, प्लस 40। हाँ, पी स्क्वायर माइनस 12p प्लस 440 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ बी सी दूरी क्या है वो आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ, वो मैं नहीं करूंगी, दूरी सूत्र आपको पता चल गया, बी सी दूरी निकाल के दिखाओ। ये जो एडी दूरी निकाली हमने, फिर हम बाद में उसको बराबर कर देंगे, एडी दूरी हमने निकाल ली, बी सी दूरी आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितनी है बी और सी के बीच की दूरी। ये क्वेश्चन इससे आसान मेथड से हो जाएगा तो मैं आगे करवाऊंगी, लेकिन सिर्फ मैं आपका ताकि दूरी सूत्र का रिवीजन हो जाए इसलिए ये वाला इस मेथड से भी करा रही हूँ। तो बीसी दूरी कितनी है वो आप लोग बताओगे। √5 आई है मैम मेरी तो। ओके, औरों को निकालने दो। √5 आएगा मैम। अच्छा, दयावती का भी आ गया। और किसी ने नहीं किया, पायल, आंचल, दीपिका, आरती का √5 आ गया, कोमल, अमित, हाँ जी। चलो इस साइड को कर लेते हैं इतने। अब आपको फिर से फॉर्मूला पता ही है, तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट, यहाँ पे मैं दूरी की जगह हमने जो दूरी निकाली है बीसी दूरी वही लिख लेती हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, 9 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई डाउट, आप ऐसे भी देख सकते हो, 9 माइनस 8 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 2 का स्क्वायर जो कि किसके बराबर आ गया, 1 प्लस 4
किसके बराबर आ गई, √5 के बराबर। तो BC दूरी आपके पास आ गई √5। यस मैम। क्या कोई बच्चा जिसका आंसर नहीं निकला, सबका आंसर आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हमें पता है ये दोनों बराबर हैं। हमने क्या क्या दूरी निकाली, ये AD दूरी थी, ये AD थी, और अभी हमने BC निकाला। तो हमें पता है AD बराबर है BC के, तो इसका मतलब √P² माइनस 12P प्लस 40 बराबर होगा √5 के। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं बच्चों, दोनों साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर और अंडर आपस में कट जाएंगे, यस मैम। है ना। अब अगला स्टेप क्या होगा, P² माइनस 12P प्लस 40 बराबर है 5। कितने बच्चे इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, P का मान निकाल सकते हैं? चलो जल्दी से सॉल्व करो, P का मान निकालो। P² माइनस 12P प्लस 40 माइनस 5 बराबर है 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, P² माइनस 12P प्लस 35 बराबर है 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आपको जल्दी से आंसर भी मिल जाएगा। इसको गुणनखंड विधि से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसके गुणनखंड बना के। 2 नंबर सोचो जिनको जोड़ के -12 आए, जिनको गुणा करके 35 आए। सात और पाँच। 7 और 5 मैम। 7 और 5 आ रहा है, ओके। 7 और 5 कैसे आ सकता है, एक ना एक तो माइनस या प्लस का आना चाहिए ना, क्योंकि मैम दोनों माइनस के आएंगे। दोनों माइनस के भी नहीं आ सकते। 7 माइनस का मैम, 5 प्लस का। ओके, तो हम इसे 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर तो -12 आए लेकिन गुणा करके 35 आए। तो -7 -5, और यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा। अच्छा दोनों यस प्लस के आ मैम, रहे हैं। मैंने कहा था ना मैम माइनस के आएंगे। हाँ हाँ हाँ, -7 -5। चलो आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, P² माइनस 7P माइनस 5P प्लस 35 बराबर है 0। तो P गुणा P माइनस 7 माइनस P गुणा P माइनस 7, क्योंकि हमने -5 बाहर लिया है, बराबर है 0। P के 2 मान आ गए बच्चों। यस मैम। ठीक है, P के हमारे पास यहाँ से फिर 2 मान आ गए। P बराबर है 7 और P बराबर है 5। इन दो में से कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, बताओ किस किस का क्वेश्चन हुआ ये वाला। ये तो हम सिर्फ, हाँ दीपिका बोलो बोलो। हो गया मैम ये। हो गया, यहाँ तक हो गया। सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए था कि आप जो दूरी सूत्र है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सभी बच्चों का रिवीजन हो गया, हम दूरी सूत्र कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आपने कैसे करना है। ठीक है, एक मिनट। अब इसमें हम ना दूसरा वो लगाएंगे। हमें बहुत सारी चीजें पता है समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है हमारे पास। समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है बच्चों, जो इसके विकर्ण होते हैं। बराबर होते हैं मैम। क्या हुआ, विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ जो इसके विकर्ण होते हैं, एक तो पहली बात वो बराबर होता है। बेटा अगर हम बराबर वाला कॉन्सेप्ट लेंगे उसमें भी हमें दूरी सूत्र ही लगाना पड़ेगा ना। यस मैम। अगर हम जो विकर्ण है उनकी लंबाइयां बराबर होती है, लेकिन हम फिर से वही दूरी सूत्र पे आ जाएंगे। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर इस परस्पर जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां पर मिलते हैं, तो इसका मतलब AO किसके बराबर है, OC। OC के बराबर है। इसका मतलब BO किसके बराबर है, OD के बराबर है। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसे अगर ये आपके पास एक विकर्ण है, तो ये जो दूसरा विकर्ण है ये इस विकर्ण को 2 बराबर हिस्सों में बांटता हुआ जाएगा। इसी तरह
जो विकर्ण आपका बी डी है, जो दूसरा वाला विकर्ण आएगा वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता हुआ जाएगा। तो ये आपस में ए ओ बराबर होगा ओ सी के, बी ओ बराबर होगा ओ डी के। तो इसका मतलब ओ मध्य बिंदु है किस किस का? AC और BD। हाँ, ओ मध्य बिंदु है AC AC और और BD BD। का। अब हमारे पास यहाँ से एक और फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, कौन सा? मध्य बिंदु वाला। ठीक है, तो ए के यहाँ पर 6,1, ये 8,2, ये क्या आ जाएगा 9, P,3, और ये क्या आ गया 9,4। ठीक है, तो इसका मतलब ए सी का मध्य बिंदु, जो ए सी का मध्य बिंदु है वो किसके बराबर है? BD। बी डी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? X1 + X2 / 2। ये मैम शायद x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। वैसे आप सिर्फ yes, मैम। x1 + x2 लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपने केवल p निकालना है। p x निर्देशांक है, तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, बट आपकी मर्जी है। पहले आप लिख दो x1 बटा x2, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, और ये किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा, इनको ना आप अपने पास से नाम भी दे सकते हो, x1 y1 x2, मतलब a को आप x1 y1, b को x2 y2, c को x3 y3, d को x4 y4। तो ये क्या आ गया? x1 + x3 y1 + y3, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। यस ये मैम। x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4। बात समझ में आई? यस मैम। अब यस मैम। x1 + x3 बटा 2, y1 + y3 बटा 2। बात समझ में आई है? ये है एसी। एसी के बिंदु लेने हैं ना हमने, ये एसी है। तो एसी के कौन कौन से? x1 और x3, y1 और y3। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं दूसरे वाले विकर्ण पे। दूसरा विकर्ण ये है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? X2 Y2 X। मैम ये दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, छोटा लिखा हुआ है, ये 4 है। x2 + x4 बटा 2, इसी तरह y2 + Y4। y2 + y4 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप ना कुछ इन्हें मान लेना। x1, आप इन्हें नाम दे देना ताकि आपको आसानी रहे। x1 y1, b को x2 y2 दे दिया, c को x3 y3 दे दिया, d को x4 y4 दे दिया। ठीक है, अब आपने बी डी लेना है ना, b x2 y2 और d के आगे x4 y4, तो इसी तरह y2 + y4 बटा 2। अब यहाँ से हमें सिर्फ किसकी जरूरत है? x निर्देशांक की जरूरत है। y को लिखने का कोई फायदा नहीं है ना? है ना बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ से x1 + x2 बटा 2 किसके बराबर आएगा? x1 + x3 बटा 2 बराबर आ जाएगा x2 + x4 बटा 2 के। अब x1 कितना है? देखो यहाँ से x1 कितना है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बस इतना याद रखो। x1 कितना है देख के बताओ बच्चों जल्दी से। 6। 6। सिर्फ दीपिका की आवाज आ रही है। x1 6 है। x3 कितना है? तीसरे नंबर पे कौन है x का? 9। और किसी और कोई बच्चा नहीं देख रहा है? देख रहे हैं मैम। x3 9 है बटा में 2। ये किसके बराबर होगा? x2। x2 कितना है? 1। अरे 2 मैम। 8 है बच्चों, 8 मैम। 8 है। x4 कितना है? p 2। बटा में क्या आएगा? 2। p का मान निकाल के दिखाओ।
जल्दी से निकालो पी का मान। 7 आ रहा है मैम मेरा। ओके, मेरा भी 7 आ रहा है। और किसी ने किया? सबका आ रहा है 7, किस किस का आ गया? p बराबर है 7। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 8 प्लस p किसके बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर आ जाएगा। p बराबर है 15 माइनस 8, तो p बराबर है 7 आ गया। ऐसे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो गया, तो यही वाला मेथड यूज करना है। बात समझ में आ गई सबको? मैम क्रॉस भी मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैंने स्टेप, अगर बटा में होता है ना तो आप वो 2 से 2 कट जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बिल्कुल एक स्टेप बढ़ेगा, और वैसे ही करना ताकि कुछ गलती ना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करना। तो सबको ओके समझ में आ गया? जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए उनका मध्य बिंदु सेम होगा। ठीक है, आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन ये x1 x2 y1 y2 में हुई होगी, तो आप चाहे तो ऐसे भी मत करके आप ए सी का मध्य बिंदु पहले अलग से निकाल लो, फिर बी डी का मध्य बिंदु अलग से निकाल लो, फिर उन्हें जोड़ दो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे? यस मैम। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? आपको ये मान निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो आपको भरना है बस। 30 डिग्री का मान भरना है, कोसिकेंट 60 डिग्री का मान भरना है। जल्दी से सॉल्व करो फिर ये क्वेश्चन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सबको सबने पेपर मिलते ही पहला काम करना है ये टेबल बना लेना, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री साइन कॉस टेन पूरा का पूरा। अमित आप भी कर रहे हो ना क्वेश्चन? कहीं भी समझ में नहीं आए फिर पूछना। कोमल आप कौन से स्कूल से हो बेटा? मैम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुटगांव से। अच्छा ठीक है ठीक है। सभी बच्चे करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। मैम इसके बाद में क्या करूं? अच्छा एक मिनट। अच्छा आपने अभी से सॉल्व करो बेटा आगे बस। ठीक है, यहाँ तक तो आपने देख लो, एक बार वैल्यूज ठीक भरी है ना, बस के बाद से सॉल्व करो। हर तो सॉल्व हो जाएगा, हर में एक आ जाएगा ना दीपिका, 4/4 एक आ जाएगा, हर को हटा देना, अंश सॉल्व करो बस फिर। ठीक है, मैम इसका एलसीएम लेना है, ये काटना है इसको, 7 गुणा 1/4 इसको। अच्छा आप इसको 7 × 7/4 लिख सकते हो, 3 और 6 को आपस में काट सकते हो, 3 दूनी 6। ओके मैम। जो आपस में गुणा हो रहे हैं उनको काट सकते हो। प्लस 6 गुणा cos 60 डिग्री कितना होता है बच्चों? साइन 60 डिग्री का उल्टा, सॉरी कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 डिग्री कितना होगा बच्चों?
अच्छा आप लोग कर रहे हो, करो करो करो, आप लोग दो करो पहले। दो बटे में अंडर रूट नहीं नहीं, अच्छा आप लोग कर रहे हो तो करो, पहले आप लोग कर लो फिर बताना मुझे। हर को पूरा सॉल्व करके एक आ जाएगा शायद, तो आप पहले उसे सॉल्व कर लेना। ये मान तो बिल्कुल भी गलत मत भरना कोई भी, तो इसलिए टेबल पहले से बना दो। अच्छा दिखाओ दीपिका, फाइनल आंसर कितना आया? अच्छा एक बार दिखाना अपनी कैलकुलेशन दिखाओ, मैं चेक कर लूंगा यहाँ पे आ 7/4 प्लस 8। अच्छा फिर आपने इसको अलग से एलसीएम लेके सॉल्व किया, बट यहाँ पे 1 क्यों आया? 7 + 24 -1 क्यों आया? -1 भी तो है मैम साथ में। हाँ तो माइनस अलग से लिखा है उसको, अलग से नहीं। अब आप दूसरी साइड आओ, वापस से दिखाओ मुझे उधर। आपने एलसीएम पूरे का लिया है ना, 4 1 1, यस मैम। 1 के नीचे भी 4 है ना, तो जब आप एलसीएम लेते हो तो उस 1 की गुणा भी तो 4 में होगी। यस जैसे मैम। आपने 8 या 24 किया ना, और यस एक मैम। फिर से 1 चौके 4 होता है ना, तो 8 चौके आना चाहिए था ना, 8 तिया थोड़ी। दिस यहाँ आया मैम। मिस्टेक हुई है। अच्छा देखो मैं इसका ना सिंपल वाला मेथड बताती हूँ, मुझे बताओ सभी बच्चे देखो यहाँ पे कोसिकेंट 60 डिग्री। अच्छा किसी और का आंसर आया पहले ये बता दो। नहीं आया? पायल, आंचल, मुस्कान, कोमल, अमित, आरती, किसी का भी? कर रही हूँ मैं तो। अच्छा चलो, पायल आप बताइए, आप लोग बताइए कोसिकेंट 60 डिग्री कितना हुआ? 2/में √3 है ना, क्योंकि साइन 60 डिग्री √3 बटा इसका स्क्वायर कर दिया। कॉट यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो। 7 गुणा 1/4, बिल्कुल ठीक किया था दीपिका यहाँ तक। 6 गुणा प्लस 6 गुणा 2/4/3, ये भी बिल्कुल ठीक था। -1 आ जाएगा, बटा में 3/4 प्लस 1/4, और जब हम हर को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसे अगले स्टेप में नहीं लिख रही हूँ। ये चीज सभी को क्लियर हो गई? 3/4 यस मैम। 1/4 4/4 हो जाएगी। अब जरा अंश पे ध्यान दो। आप पहले इनको आपस में गुणा कर सकते हो, 7 एकम 7/4। इन दो को पहले सॉल्व कर सकते हो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है, -1। इसको ना पूरे में एलसीएम लेके अभी इसको मुश्किल बनाने से अच्छा है दीपिका, हम क्या कर सकते हैं, 7/4, 8 -1 7 हो गया बेटा। यस मैम। इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो अब। और किसी बच्चे ने किया हो तो बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका? थ्री पॉइंट फाइव मैम। अच्छा यही आ रहा है आपका फिर भी? 3.5 ही आ रहा है? पहले तो 7.5 आया था। अच्छा पहले 7.5 आ रहा था, ठीक है। बाकी बच्चों को भी करने देते हैं। मैम 35/4। 35/4, अच्छा तो 28 + 7, हाँ 35 बटे आने चाहिए, 35/4। और किसी ने किया? पायल, पायल, 35/4 में। ओके। 8.75 आया मैम।
अच्छा, और किसी ने किया? 8.75 में पहले बटा वाला आंसर बताओ, बटा वाला कितना आया? पॉइंट में बाद में 35/4। 35/4। सभी का यही आ रहा है? मैम ये पहले भी आ गया था। आपका पहले यही आया था? दोबारा मैम आप ऊपर वाला करवा रहे थे तब मैंने कर लिया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो अब आरती आपका आया, ये बुक का क्वेश्चन था, बुक का ही क्वेश्चन था ना? नो मैम। बुक का नहीं है, बट समझ में आ गया। देख लो अभी कहीं पे कोई और मिस्टेक कुछ समझ में ना आ रहा हो आप लोगों को तो पूछो। आ गया मैम समझ। आ गया सब बच्चों को? आरती आपका क्वेश्चन हुआ, और अमित, कोमल, आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को 6 कोसेकेंड स्क्वायर आ लेंगे। ठीक है ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन तो हम क्लास में काफी बार कर चुके हैं, तो ये कराने की जरूरत है। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। ये आपका कौन सी एक्सरसाइज का? 13.3 का पहला वो है। यस मैम। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? कर लेंगे। ठीक है, ये ये भी हो वाला जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। मुझे ना ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कराना था, और ये थोड़ा ज्यादा मार्क्स में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? मैं। दीपिका कर सकती है, और चलो अब मुझे बताओ, अगर सिंपल सी बात है, जो छायांकित भाग है वो कैसे निकलेगा? वर्ग में से 4 वृत्तों को माइनस कर देंगे। बिल्कुल। अगर आप देखो, ये है हमारे पास पूरा का पूरा वर्ग। ठीक है, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है सभी बच्चे? भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? भुजा का वर्ग, भुजा गुणा भुजा, या फिर आप भुजा गुणा भुजा लिखो। भुजा आपको कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर। तो 16 गुणा 16 कितना हो गया? 196। चेक करो। 256 होगा मैम। अच्छा, 14 का होता है ना? हाँ हाँ हाँ, 256। ठीक है, 256 आ गया बच्चों। ये बताओ, पहले हमने ये कर लिया, लेकिन अब हमें छायांकित भाग निकालना है। छायांकित भाग कैसे निकलेगा? इस सर्कल को अगर हम, इस वृत्त को अगर हम माइनस कर दें, यहाँ से इरेज कर दें, इसको माइनस किया, इसको भी माइनस किया, इसको भी माइनस किया, टोटल 4 वृत्तों को माइनस किया बच्चों, यस और नो? वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें त्रिज्या पता होना जरूरी है। मुझे बताओ इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? इस वृत्त की 8। कितनी होगी इस वृत्त की त्रिज्या बच्चों? 8 मैम। ओके, और कोई? मुस्कान कितनी होगी? मुस्कान? 4 मैम। ओके, कोमल, पायल, अमित, आरती, आप बताओ। अच्छा, 8 होगी, ठीक है। मुझे बताओ सब बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से लेके यहाँ तक, ये मैं केंद्र से होके जा रही हूँ, ये पूरी दूरी कितनी है जो भी मैंने ब्लू कलर किया है? 16 मैम। 16 है। सब बच्चे इस बात को मानते हो? क्योंकि इस वर्ग की भुजा ही 16 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी भी 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब मुझे बताओ फिर ये क्या कहलाते हैं? ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों लंबाइयां कितनी कितनी हो गई? 8 8। 8 8 हो गई। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो वृत्त का व्यास हुआ ना, हमें तो यस मैम। त्रिज्या जाननी होती है। त्रिज्या तो आधी होती है। अब इसका आधा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ ये कितना होगा? 4 समझ में 4 आया? सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और हमारे पास 4 वृत्त है, तो 4 गुणा पाई आर स्क्वायर कर देंगे बच्चों। 4 वृत्त है, 4 गुणा पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। फिर उसको 256 में से माइनस कर देना। मुझे फाइनल आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको?
ठीक है, पेपर में जब भी आएगा ना, आप पहले पूरे क्षेत्रफल को पेंसिल से कलर कर देना रफ में बना के, फिर जो जो आपको नहीं चाहिए उसको इरेजर से माइनस करते जाना, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आसानी से। अच्छा, दीपिका ने कर लिया, रुको मुझे देखने दो। अच्छा, ये आपने सॉल्व किया है तो 704/7 आ रहा है। यस मैम। 4 × 22/7 × 16। 4 × 22 कितना होता है दीपिका? एटी एट आई। हाँ 88 आएगा। अब आगे का सॉल्व करो। अब मैम क्या हुआ? नहीं होगा? देख लो, देख लो। अच्छा रुको देखते हैं। ठीक है, इससे ऊपर की कैलकुलेशन दिखाओ एक बार। आपका क्या आ गया? 4 × 22 × 1408। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करो, पॉइंट में आ जाएगा। ये जो 1408 आया ना, इसको पहले 7 से भाग कर दो, फिर माइनस कर दो, तो ज्यादा आसान हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। देखो जो बुक में है ना, उसमें कैलकुलेशन आसान है। जो बुक में आपको दिया है ना, बुक में आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है, आप 14 का आधा करते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 7/2 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैलकुलेशन में अटक रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग। अच्छा हाँ, हो गया। 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, फिर आपने उसे 256 में से माइनस कर दिया। ओके, कितना आंसर है? 54.9। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दीपिका। आरती, यही है मैम। एक मिनट आरती, मैं आपकी नोटबुक देख रही हूँ। हाँ आरती बिल्कुल ठीक है, बस अब इसको माइनस करके 7 से भाग कर दो। देखो आपको यहाँ पर अगर आप देखो, बुक जो आप बुक वाले क्वेश्चन की बात करोगे, अगर आपको 7 सेंटीमीटर दिया होता तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो गई। गुणा, यहाँ पर आपको त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो 4 × 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 × 4 = 16, 64, 64 × 22/7। इनको आपस में गुणा किया, कितना आ गया? 1408/7। इसको 7 से भाग कर दिया तो कितना आएगा? किसी ने किया? दीपिका ने तो किया है, और किसी ने किया यहाँ तक? यस मैम। कितना आया मुस्कान भाग करके? मैम मैंने इसका भाग नहीं किया, अच्छा, मैंने आपने भाग नहीं किया, आपने वैसे माइनस कर दिया। ठीक है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 256 में से माइनस कर सकते हो 1408/7 को। ऐसे किया पाए मुस्कान? यस मैम। ठीक है, चलो फिर बताओ, 256 की गुणा 7 में होगी तो कितना आएगा? 1792। ओके, 1792 आ रहा है यही। यस मैम। माइनस 1408/7, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो क्या आया? 384/7। ओके, 384/7। इसको हम भाग करेंगे तो, या तो आप इतना भी रहने दे सकते हो, 735। 54/85 मैम। 54.9 समथिंग आ रहा है, ये 54.8, 8 के आसपास आ रहा है, तो हम उसे 9 लिख देंगे। 9 ही आया था मेरा तो। 9 ही आ रहा था, हाँ, क्योंकि आपने वो पहले पॉइंट में बदल दिया था ना, तो वो पॉइंट का थोड़ा सा फर्क हो सकता है। 54.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पॉइंट के हिसाब से आएगा। ठीक है,
तो इसलिए ना अपने आंसर्स रट के मत जाना, मैथ्स को कभी भी रटा मत करो। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन था, अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें भुजा कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी है। अब एक बार भुजा 14 सेंटीमीटर लेके क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। अगर भुजा 14 सेंटीमीटर है, मुझे बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 14 है, तो इसका व्यास 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। इस तरह से सॉल्व करना। बात समझ में आई? चलो Yes, ma'am. अब जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। पूरा मैम? हाँ, पूरा सॉल्व करके दिखाओ, और ये 5 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए, जल्दी से, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। सभी बच्चे कर सकते हो ना इसको? अच्छा, आरती ने कर भी लिया। वेरी गुड आरती, वेरी गुड। एक है कि खाली 42 है? ये 142 है कि 42 है? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। दीपिका, दीपिका, ये 1694 कैसे आ गया बेटा? ये तो वर्ग के क्षेत्रफल से भी ज्यादा आ गया। वर्ग का तो आपको पता है, 14 गुणा 14 माइनस 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, ऐसे करना है। 14 गुणा 14 196 माइनस 4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 3 लाइन में होने वाला आंसर है बच्चों ये। हो गया मैम। हो गया मुस्कान? कितना आया आंसर? 42। ओके, कोमल कितना आया आंसर? आरती का तो आ गया। अमित 196 माइनस 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 से 4, 7 दूनी 14 और 1 15। 196 में से 154 माइनस करो, 6 में से 4 गए 2 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे, 1 में से 1 गया 0। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आया दीपिका। या अभी भी मिस्टेक कहाँ हुई है पता चली? यस मैम। पता चल गया? तो ऐसे करोगे तो अब कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।